हेलो एवरीवन। इस ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है लेकिन अपना मुंह ढक कर रखे हुए होती है। वहां पर जो दूसरी लड़की होती है असल में वो क्राउन प्रिंसेस होती है और वहां पर अपने हस्बैंड के लिए एक कंकोबाइन ढूंढने आई हुई होती है ताकि वो उससे एक बेटा पैदा करवा सके और उसके बाद उस कंकुबाइन को वहां से भगा सके। एक लड़की को सेलेक्ट किया जाता है और उससे कहा जाता है कि सामने आओ तो मैं देखूं तो और अपने सामने से ये नकाब हटाओ। जैसे ही वो नकाब हटाती है तो क्राउन प्रिंसेस देखती है कि वो तो बहुत ही सुंदर है बट चेहरे पर दाग है। कहती है अच्छी बात है, मोहक शरीर है, जैसे ही बच्चे को जन्म दे दोगी यहाँ से तुरंत चली जाना। अगर प्रिंस को तुमने अपने बहुत ही सुंदर शरीर के जाल में फंसाना चाहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी, तो बेटर है कि दूर चली जाना। वो लड़की कहती मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। वहां पर उसे कह दिया जाता है कि नेक्स्ट डे तुम्हें महल में जाना है। लड़की जो होती है वो बदला लेने आई हुई होती है क्राउन प्रिंसेस से, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया और कहती है मेरा मेकअप करो, आज तो मैं ऐसा करूंगी ना कि लोग देखते रह जाएं। अब वहां पर उसे दूध से नहलाया जाता है और बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनाई जाती है। उसकी दासी कहती है रेन कि आप ऐसा नाटक क्यों कर रही हैं। तब वो लड़की बोलती है सच छुपाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मैंने अपना भाग्य खुद बदला है। अब वो पुरानी बातों को सोचती है कि क्राउन प्रिंसेस की असल में वो कजिन है। क्राउन प्रिंसेस ने पिछले टाइम पर उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसे बहुत मारा था, 3-4 लोगों के बीच छोड़ दिया था ताकि वो उसके साथ बदतमीजी कर सके और होता भी वही उसके साथ है। अब मेरे पास एक चांस है कि मैं कॉन्कोबाइन जरूर बनूंगी और डेस्टिनी को बदल दूंगी। लेकिन उसकी जो उदासी होती है, रेन कहती है कि आप क्राउन प्रिंस की पत्नी नहीं बन सकती क्योंकि आप सिर्फ कॉन्कोबाइन हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, आपको सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाया गया है। कहती है कि खूबसूरती में ऐसी ताकत होती है ना कि कोई भी उसके चाल में फंस सकता है। अब वो चुपचाप बैठी हुई होती है और वहां पर क्राउन प्रिंस का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही क्राउन प्रिंस आते हैं तो ये हमारे ड्रामे के मेन लीड है और वो जमीन पर बैठ जाती है। क्राउन प्रिंस काफी गुस्से वाले होते हैं, कहते हैं ध्यान रखो कि किस लिए आई हो और क्राउन प्रिंसेस की वजह से आई हो तो अपनी औकात कभी मत भूलना। बच्चा जन्म जैसे ही ले ले यहाँ से तुरंत चली जाना। प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से मेरे कपड़े उतारो। वो कपड़े उतारने चलती है लेकिन बहुत ही रोमांटिक अंदाज में। प्रिंस को उसकी ये बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी। प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, कहते ये क्या कर रही हो तुम। कहती माफ करिएगा लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ। कहते ठीक है, अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो तो हम आज रहने देते हैं, चलो मेरे लिए चाय लेकर आओ। वो चाय लेकर आती है और जमीन पर बैठती है, बर्फ गिर रही होती है। वो अपने चेहरे को हैंकी से पोंछती है और उसके मुंह से वो काला जो नकली उसने बना रखा था ना वो छूटने लगता है। जो प्रिंस होते हैं बहुत देर से गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। वो भी क्राउन प्रिंसेस से झूठ बोला, अब मुझसे झूठ बोल रही हो। वो लड़की झूठ बोलने लगती है कि माफ करिएगा, मेरे परिवार की हालत बहुत बुरी है, लेकिन क्राउन प्रिंसेस को अगर पता चला तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या आप मुझे यहाँ पर रख सकते हैं। मैं सिर्फ कंकोबाइन के रूप में रहूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। क्योंकि क्राउन प्रिंसेस का कहना था कि कभी भी कोई कंकोबाइन हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती है और उसने क्राउन प्रिंस से वादा भी लिया था कि जब भी कोई कंकोबाइन आएगी बेटा पैदा करे और वहां से चली जाएगी। यही उन लोगों के बीच डील थी। प्रिंस कहते ठीक है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अब बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है तो प्रिंस जैसे ही जाने लगते हैं तो वो लड़की हाथ पकड़ लेती है, कहती कि प्लीज आज मत जाओ, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है और अगर आप यहाँ से गए तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। प्रिंस वहां पर सो जाते हैं लेकिन जो इस लड़की का नाम सीजी होता है, सीजी कहती है कि रुक जाओ, आज मैं बताती हूँ कि सुंदर बॉडी होने का मतलब क्या है। मैं तो तुम्हें अपने पास लाकर ही रहूंगी और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो प्रिंस के पास एकदम बहुत ही पास में होती है। प्रिंस को एहसास होता है कि उसके बगल कोई है। वो कहते हैं कि मैं इससे दूर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इसके कितने करीब हूँ लेकिन लगता है ये मेरे बहुत करीब है, और पीछे मुड़ते हैं तो उसका किस हो जाता है।
वो फिर से घबरा जाते हैं, कहती है कि क्राउन प्रिंस प्लीज मुझसे दूर मत जाइए, लेकिन क्राउन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम दूर रहोगे, फिर यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती है मैं नहीं जानती मैं कैसे यहाँ पर आ गई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए ना, आपने अभी भी मुझे केस किया है। प्रिंस तुरंत वहां से गुस्से में चले जाते हैं, कहते हैं खेल मत खेलो और दोबारा ये हिम्मत मत करना वरना महल से निकाल दूंगा। अब वो फिर से बैठ जाती है, कहती है तो वक्त बताएगा। अब प्रिंस बाहर निकलते हैं और वहां पर अपने सैनिक से कहते हैं जाकर कपड़े बाहर फेंक दो। तो उसका सैनिक हंसने लगता है, कहता है कि आपने तो कहा था कभी भी किसी कंकुबाइन के जाल में नहीं फंसेंगे, तो आज क्या हुआ। नेक्स्ट डे सीजी फिर से तैयार होती है और इधर क्राउन प्रिंसेस को पता चलता है कि जो जो सीजी आई है प्रिंस ने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। कहती है कि ये तो मेरा बहुत अच्छा प्लान था, कोई भी लड़की यहाँ पर आ तो सकती है लेकिन जाएगी मेरी ही मर्जी से। अब वो वहां पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसका प्लान कितना अच्छा चल रहा है, एक बेटा हो जाए उसके बाद उसे छुट्टी मिले इन सब चीजों से। सामने से सीजी आती है और नीचे बैठ जाती है, कहती है कि सिस्टर मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आई हूँ। वो चाय को देखते ही यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे काले धब्बे कहाँ गए। तब यहाँ पर सीजी कहती है प्रिंस ने कल मुझे ऐसी ड्रिंक दी जिसके बाद मेरे काले धब्बे ठीक हो गए। ये सुनकर क्राउन प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम्हें इतने अच्छे फेस पर बहुत गर्व हो रहा है ना तो मैं इसे अभी ही बिगाड़ देती हूँ। वो चाय ली होती सीजी उसके हाथ पर डाल देती है जानबूझकर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस का जो सैनिक होता है ना वो देख रहा होता है सब कुछ। सीजी मन में कहती है अब खेल शुरू होगा, अब बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। वो माफी मांगने लगती है, कहती माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। क्राउन प्रिंसेस कहती है कि जाओ और इसे बाहर लेकर फेंक दो, उसके सारे कपड़े निकाल दो ताकि लोगों के बीच ये शर्मिंदा हो सके। इधर क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि उसकी वाइफ से कॉन्कुबाइन ने झगड़ा किया है, मीन सीजी ने। वो तुरंत ही अपनी वाइफ के लिए जाते, कहती है इस लड़की का तो मुझे पहले से ही पता था कि इसके बहुत ही गलत इरादे हैं। इधर क्राउन प्रिंस सीजी के हाथ पर ना अपना पैर रख देती है, कहती है कि तुम यहाँ पर एक कुत्ते के समान हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना और मेरा कंपटीशन तुम नहीं कर सकते हो। एक थप्पड़ मार देती है। सामने से सीजी देखती है कि प्रिंस आ रहे हैं तो वो नाटक करने लगती है, कहती है ओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी कजिन हूँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं अपना चेहरा बिगाड़ लूं तो मैं अभी अपने चेहरे को बिगाड़ लूंगी। क्राउन प्रिंसेस कहती हैं कि इस लोमड़ी का चेहरा ना अभी बिगाड़ दो। वो पिन लेती है और उसका चेहरा बिगाड़ने चलती है, तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हाथ पकड़ लेते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। कहती है क्राउन प्रिंसेस माफ करिएगा, ये लड़की मेरा कंपटीशन करने के लिए कह रही थी। यहाँ पर क्राउन प्रिंस उसकी दासी को एक थप्पड़ मार देते हैं और तुरंत ही उसकी दासी शिकायत करने लगती है कि सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया था। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जल्दी से फिजिशियन को बुलाओ क्योंकि मेरी वाइफ को चोट लग गई। किचन कहती है क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। अब यहाँ पर सीजी की जो दासी होती है ना रेन, वो सब कुछ बताने लगती है कि मेरी मिस तो यहाँ पर सिर्फ बात करने आई थी। तुरंत ही सीजी फिर खड़ी होती, कहती मैं बहुत गरीब हूँ ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भले ही मैं अपनी बहन के सामने सिर्फ माफी मांगने गई थी कि मैंने उसका हक ले लिया है। जैसे ही क्राउन प्रिंस देखते हैं कि सीजी को चोट लगी है तो उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। क्राउन प्रिंसेस का तो जैसे दिल ही टूट जाता है कि कैसे क्या हो गया, उसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। कहती है कि जिस चीज का डर था वही हो रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तब उसकी दासी समझाती है कि आप चिंता मत करिए, आप ही उसकी लीगल वाइफ है तो आप ऐसा नहीं कर सकती। वो वापस जाती हुई कहती है कि थैंक यू क्राउन प्रिंस कि आपने मेरे हेल्प की। वहां से क्राउन प्रिंस चले जाते हैं और तुरंत ही वो फिर से बुलाती है, कहती है कि मुझे अच्छे से नहाना पड़ेगा, जाकर जो है बात तैयार करो। दवा आ जाती है तो क्राउन प्रिंस जाते हैं सीजी को देने के लिए अंदर। सीजी जानबूझकर बातें कर रही होती है कि क्राउन प्रिंस कितने अच्छे हैं लेकिन मैं अपनी बहन के जो है बराबरी नहीं कर सकती, वो आखिर वो एक लीगल वाइफ है और मैं कॉन्कुबाइन, और बीच बीच में ना प्रिंस को देख भी रही होती है। प्रिंस आखिर मेरी बातों में क्यों आएंगे, जाकर मेरी पैंटी दे दो मुझे। प्रिंस देखते हैं कि उसकी पैंटी बाहर रखी हुई होती है तो उसे देने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्योंकि सीजी जानबूझकर कर रहे थे वो तुरंत ही देखती है और नीचे गिरने का बहाना करती है। क्राउन प्रिंस रोक लेते हैं। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस अपने आप को संभाल नहीं पाते, उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और लेकर जाते हैं, लेकिन असल में तो वो उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं उसकी चोट पर दवा लगाने के लिए।
कहती है माफ़ कर दीजिए क्योंकि मेरी वज़ह से आप अपनी वाइफ़ से इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहती थी। आपकी वाइफ़ बहुत अच्छी हैं, आप उनसे ऐसे बिहेव मत करिए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस मन में सोचे कि ये कितनी अच्छी लड़की है, देखो ना कितना अच्छा सबके बारे में सोचती है, तो मुझे भी इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कल मेरी पत्नी का बर्थडे है, तुम ज़रूर आना। कहती है क्या बर्थडे है, मैं आ सकती हूँ? एक कंकुबाइन का इतना हक है और उसके क्राउन प्रिंस के हाथ पर हाथ रख देती है। प्रिंस चले जाते हैं और कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। अब वहाँ से प्रिंस तो चले जाते हैं लेकिन नेक्स्ट डे बर्थडे होता है और यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस जानबूझकर प्रिंस के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती हैं और उसके ऊपर बैठ जाती है। कहती है कि चलिए ना कुछ रोमांस करते हैं, किस करने चलते हैं? तो क्राउन प्रिंस कहते हैं अभी सब लोग खड़े हुए हैं ना। कहती ओह कंकुबाइन तुम भी हो क्या? चलो आ जाओ हम लोगों के साथ चाय पियो। वहाँ पर उसको एक सूप देती है, इस सूप में कुछ मिला हुआ होता है। कहती है जाओ आराम कर लो। प्रिंसेस की जो दासी होती है ना वो सीजी को लेकर जाती है एक रूम में, वहाँ पर छोड़ देती है। वहाँ पर उसकी दासी वहाँ के नौकर से कहती है कि जाओ और इसको एंजॉय कर लो। तुरंत ही वो नौकर जाता है, कहता है वाह आज तो बहुत मजा आएगा और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इधर क्राउन प्रिंसेस कहती है मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, चलो ना साथ में खाना खाते हैं। लेकिन तभी प्रिंस को कुछ आवाज आती है, कहते हैं मैं अभी आता हूँ। क्राउन प्रिंस बाहर आते हैं और इधर क्राउन प्रिंसेस सोचती है मेरा प्लान तो काम कर गया, आज तुम सबके सामने बदनाम हो जाओगी और किसी गैर मर्द के साथ जब क्राउन प्रिंस तुम्हें देखेंगे ना तो धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे, भला तुम्हारी कौन परवाह करेगा। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही क्राउन प्रिंस बाहर आते हैं उन्हें आवाज आती है कि अंदर कोई है। कहती है कि दरवाजा खोलो। अंदर देखते हैं कि सीजी बैठी होती है। कहती है माफ करिएगा क्राउन प्रिंस, मुझे बहुत गर्मी लग गई थी, इसी वजह से बहुत पसीना हो गया था तो मैंने ये कपड़ा निकाल कर फेंक दिया। आप टेंशन मत लीजिए, असल में वो ड्रिंक कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस ने पी लिया था। अब क्राउन प्रिंस को बहुत गर्मी लगने लगती है। कहते हैं मुझे मत छुओ। बाहर क्राउन प्रिंसेस से कि मेड को लगता है ना कि अंदर वही नौकर है। बाहर अंदर से जानबूझकर सीजी चिल्लाने लगती है प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर निकालो, कोई तो मुझे बाहर निकालो। कहती है कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा, आज तो तुम उस नौकर के हाथों बदनाम होकर ही रहोगे। इधर क्राउन प्रिंस को ज्यादा ही गर्मी लगती है। कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो क्राउन प्रिंस अपने आप को संभाल नहीं पाते और सीजी तो यही चाहती थी। वो दोनों अपने नाइट स्पेंड करने ही वाले होते हैं। सीजी कहती है आज मेरी बहन का बर्थडे है और आप आज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम मेरी मर्जी से यहाँ पर आए हो तो तुम भी मेरी कंकुबाइन हो ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसके हाथ पर निशान, तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आया? मैं तो बहुत गरीब घराने से हूँ, ये मेरे पास हमेशा तक। कहते अच्छा कोई बात नहीं। वहाँ पर जो क्राउन प्रिंस होते हैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इधर जो क्राउन प्रिंसेस की मेड होती है ना वो जानबूझकर सबको ले जा रही होती है कि चलिए ना, वहाँ से कुछ आवाज आ रही है, लगता है उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, क्योंकि वो लेकर आई हुई होती है अंकल को जो क्राउन प्रिंस के अंकल होते हैं और उनके सामने पूरा चिट्ठा खोलने वाली होती है। तो अंकल कहते हैं दरवाजा खोलो। क्राउन प्रिंसेस रेन को एक थप्पड़ मार देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना वहां पर सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि सच में आज सीजी ने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है। अंकल कहते हैं इस लड़की को तुरंत मार डालो और इतना मारो कि ये दोबारा उठने के लायक ही न रह जाए। क्राउन प्रिंसेस फिर से सीजी को थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा अफेयर किसी न किसी के साथ चल रहा है और देखो तुम यहाँ पर अपनी आशिक के साथ क्या कर रही हो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन जैसे ही पास में जाती है और मुंह पीछे करती है तो पता चलता है क्राउन प्रिंस को देखकर तो क्राउन प्रिंसेस का दिल ही टूट जाता है कि आपने ऐसा कैसे किया। अब वहां पर जितने भी लोग होते हैं माफी मांगने लगते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सब यहाँ पर आए और ऐसे दरवाजा खोला। ये क्राउन प्रिंसेस की मेड होती है, कहती मेरी गलती है, मैंने सब किया, माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। और अब हम पिछले टाइम को देखते हैं कि जो ये सीजी होती है ना नौकर को मार देती है और वहां पर सूप लेकर अपना हैंगओवर तो उतार लेती है और कहती है जाओ अब खेल शुरू होने वाला है। लेकिन क्राउन प्रिंसेस रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। कहती है आपने कहा था कि आप कभी भी कोई कंकुबाइन नहीं लाएंगे, तो आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद इतने चिल्लाने लगती है। सीजी भी फायदा उठाती, कहती बहन मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं हुआ, क्राउन प्रिंस की गलती नहीं है, वो तो बस हम दोनों ही बहक गए थे।
क्राउन प्रिंस माफी मांगते हैं क्राउन प्रिंसेस से कि प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्राउन प्रिंसेस रोते हुए वहां से चली जाती हैं। इधर क्राउन प्रिंस से फिर से सीजी कहती है कि प्लीज मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो, और वो उससे चिन्ह के बारे में फिर से पूछने लगते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला था। पता चलता है कि बचपन में जो प्रिंस थे ना, वो सीजी से मिले थे और सीजी का वो निशान उन्हें अभी तक याद था। बार बार क्राउन प्रिंस पूछ रहे होते हैं कि बताओ ना तुम्हें निशान कहाँ से मिला। कहती है मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। पता चलता है कि एक बेल थी और ये बेल सीजी को मिली थी, लेकिन गलती से जो क्राउन प्रिंसेस है उन्होंने ले लिया था। और क्राउन प्रिंस की नज़र जब क्राउन प्रिंसेस पर पड़ती है तो वो सोचते हैं कि शायद वही रियल लड़की है जिससे वो मिले थे, तो उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हो। क्राउन प्रिंसेस ये कभी बताती भी नहीं है कि उसे की ये बेल रिंग नहीं है। पर क्राउन प्रिंस को बुरा लगता है तो वहां से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस फिर से आते हैं क्राउन प्रिंसेस को मनाने के लिए। उसके गले लग जाती है कि आपने कहा था ना कि बच्चा जन्म लेने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहती है प्रिंस आज आप मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लीजिए ना, आप आज मेरे साथ ही रहे। कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इधर हम देखते हैं कि जो मेड होती है ना, वो सीजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। कहती है चलो बर्फ में खड़ी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सही रहेगा और वहां पर बर्फीले तूफान में तुम्हारा ज्यादा ही अच्छे से स्वागत होगा। यहाँ पर रेन कहती है कि क्या सच में आप जाएंगी। सीजी कहती है नेक्स्ट खेल के लिए तैयार हो जाओ, इसे सब लोग याद रखेंगे। इधर जैसे ही क्राउन प्रिंसेस क्राउन प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड करने ही वाली होती हैं, तब तक माफी के रूप में क्राउन प्रिंसेस के पास एक सीजी गिफ्ट भिजवाती है। कहती है कि आपसे माफी मांगी है। वहां पर वो जैसे ही सचेत देखते हैं ना, क्राउन प्रिंस समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्हें वो खुशबू याद आती है तो उसके अंदर एक लेटर रखा होता है कि जब भी बहुत बर्फबारी होती है, बिजली कड़कती है, तो सीजी डर जाती है। बाहर बहुत बर्फबारी हो ही रही थी, तो क्राउन प्रिंसेस कहती है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन प्रिंस कहाँ रुकने वाले थे। कहते मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और वहां से हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं। प्रिंसेस का तो फिर से दिल टूट जाता है कि आखिर क्राउन प्रिंस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इधर सीजी अपने नेक्स्ट खेल के लिए तैयार थी। वो जान जाती है पीछे से प्रिंस आ रहे हैं, तो वहां पर डांस करने लगती है। कहती मैं कितनी अकेली हूँ, कितनी तन्हा हूँ, मेरे पास आखिर कौन है। उसका दर्द भरा डांस देखकर प्रिंस का तो जैसे दिल ही पिघल जाता है कि इतनी बर्फबारी में ये डांस कर रही है, सोचो अंदर से कितना दुखी होगी ये। मैं इसके पास जा रहा हूँ, और जाकर प्रिंस उसे रोक लेते हैं। कहती है कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। वैसे भी मैं तो आपकी सिर्फ एक कंकुबाइन हूँ, ये नृत्य तो मेरे दिल को संतुष्ट करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर डांस कर रही थी। प्रिंस कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, और उसे अपनी बाहों में उठाकर चले जाते हैं। दूर से फिर से प्रिंसेस देखती कहती मेरा डर सच हो गया। देखो ना प्रिंस मुझसे दूर जा रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं। लेकिन मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इस लायक भी नहीं छोड़ूंगी कि ये ठीक से मर सके। इधर प्रिंस पूरी रात बैठे हुए होते हैं और उसे देखकर उसके दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। कहते हैं सीजी तुम बस अपना ख्याल रखना। और वहां पर उसकी बेल भी पड़ी होती है। बेल को देखकर सीजी समझ जाती है कि ये तो वही बेल है जो बचपन में उसे प्रिंस ने दिया था। अब क्योंकि नाइट स्पेंड हो चुकी थी, तो वहां पर क्राउन प्रिंस नहीं चाहते थे कि सीजी के साथ बहुत बुरा हो, तो उसे अपनी सेकंड वाइफ बना लेते हैं। जैसे ही सेकंड वाइफ बनाते तो जितने भी मेड होते ना उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लगती। तो रेन कहती देखो देखो, कल तक जब कंकुबाइन थी तो कोई पूछता भी नहीं था, और अब उसे सब लोग आदर दे रहे हैं। अब यहाँ पर सीजी अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार थी। कहती है अपनी बहन का तो मैं वो हाल करूंगी, देखती रह जाएगी। इधर पूरे महल में ये खबर फैल चुकी थी कि सीजी अब सेकेंड वाइफ बन चुकी है, और जरूर कुछ न कुछ लीगल वाइफ ने किया होगा जिसकी वजह से प्रिंस ने ये सब कुछ किया है। लेकिन क्राउन प्रिंसेस सुन लेती है और उन दोनों मेड को बहुत मारती है कि ये सब कानाफूसी कर रहे हैं, इनको यहाँ से मार कर निकाल दो। कहती है कि मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा। तो उसकी मेड कहती है कि अगर हम उसे ऐसी मेडिसिन देंगे तो उसे लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है, बस असल में वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। जब उसका सच सामने आएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तब उसे मारकर यहाँ से भगा देना। कहती है ठीक है, मैं भी देखो इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी आगे तक जा सकती है। क्राउन प्रिंसेस होती है ना, वो सूप लेकर जाती है और वो उसके साथ खजूर लेकर जाती है। जब दोनों का मिक्सर होता है ना, तो फेक प्रेगनेंसी हो जाती है। अब वहां पर वो सीजी पहले से ही जानती थी। कहती बहुत कड़वा है। कहती कड़वा है ना, इसके लिए एक चमत्कारी नुस्खा है, ये मीठा इसके साथ खा लो और बहुत
बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फिजिशियन ने बताया था। और वहाँ पर वो कहती ठीक है, तुम एक बच्चे को जन्म दे दो, मैं यही चाहती हूँ। क्राउन प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीजी अच्छे से वाकिफ थी। कहते तुम्हारे खेल में तो मैं आने से रही। इधर क्राउन प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा प्रिंस का ख्याल रख रही होती है और सामने सीजी बैठी होती है, उसको वोमिटिंग होने लगती है। जैसे वोमिटिंग होती है तो रेन बताती है कि मेरी मिस प्रेग्नेंट है, जल्दी ही डॉक्टर को बुलाया जाए। अब क्राउन प्रिंसेस सोचती है कि उसका प्लान तो पास हो गया, लेकिन प्रिंस बहुत खुश होते कहते हैं ये मेरा पहला बच्चा है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। क्राउन प्रिंसेस कहती है बधाई हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से मार कर बाहर निकालूंगी। सीजी बैठी होती है, वहां पर क्राउन प्रिंस आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तुम मेरे आने वाले बच्चे का ख्याल नहीं रखना चाहती, तुम मुझसे क्यों नहीं मिल रही हो और मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रही हो, जब भी आता हो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह देती हो। कहती है क्योंकि मेरी बहन को बुरा लगेगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन को बुरा लगे, आखिर एक हिसाब से ये धोखा ही हुआ ना कि मैं एक कंकुबाइन बनकर आई और आज अपनी बहन का हक ले रही हूँ। प्रिंस फिर से पिघल जाते हैं कि ये कितनी अच्छी लड़की है, सबके बारे में कितना सोचती है। क्राउन प्रिंस वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर सीजी कहती अब देखो आगे क्या होता है। वो बार बार प्रिंस का दिल तोड़ रही होती है तो रेन कहती है आप ऐसा मत करिए, उसे बुरा लगेगा। कहती है यही तो है प्यार को अपनी तरफ लाने का। कहती है जाओ और उस सूप को दोबारा तैयार करो क्योंकि यही सही रहेगा। अब वहां पर वो सूप वो कहती है जाकर क्राउन प्रिंसेस को दे दो, ताकि उसे भी तो पता चले कि इस सूप का असली मजा क्या होता है। तभी वो उसकी आखिरी रात होगी। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस को पता चलता है कि एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी नुस्खा है, अगर उसने ये अच्छे से फॉलो किया तो एक अच्छे बेटे को जन्म देगी। वो पीने के लिए बैठी होती है, तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहती है कि प्रिंस प्लीज आज मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लीजिए ना, आप मुझे हर बार छोड़कर चले जाते। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बाहर भी ले जाऊंगा। कहती है हाँ, ताकि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकूं, आखिर मैं आपकी लीगल वाइफ जो हूँ। चलिए ना साथ में ड्रिंक करते हैं। साथ में ड्रिंक करने ही वाले होते हैं, तब तक पता चलता है कि सीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फिजिशियन आते हैं, बताते हैं कि ये कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो मिसकैरेज कैसे होगा। अब वो प्रिंसेस कहती हैं देखा, मैंने तो कहा था कि ये बहुत दुष्ट है, इसी ने सब कुछ जानबूझ कर किया है, जल्द से जल्द इसे यहाँ से मारकर बाहर निकाल दो। रेन आती है, कहती है कि ये सूप रोज प्रिंसेस लाकर देती थी मेरी मिस को, इसी की वजह से सब कुछ हुआ। जैसे ही फिजिशियन उस सूप को देखते हैं, कहते हैं कि केवल फेक प्रेगनेंसी को दर्शाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। कहती है मैं फेक प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन प्रिंसेस को अच्छा मौका मिल जाता है, कहती है इसे पीट पीट कर मार डालो। अब रेन नीचे जमीन पर बैठ जाती है, कहती है मेरी मिस सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रिंसेस तो एक पैर मार देती है रेन को कि तुम्हारी मिस बहुत झूठ बोलती है, अब तुम धोखा नहीं दे सकती हो। जैसे ही प्रिंस वहां पर गुस्सा होते हैं और सीजी को गला पकड़ लेते हैं कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी। कहती मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। रेन बताती है कि इसके साथ ये भी दिया जा रहा था। जैसे फिजिशियन देखते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत है, ये इसके साथ कैसे जा सकता है, ये फेक प्रेगनेंसी का प्रूफ है और ये तुम्हें कौन दे रहा था, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रिंस की ऐसा हुआ। क्राउन प्रिंसेस का सच सबके सामने आ चुका था कि उसे जानबूझकर ये दिया जा रहा था और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसमें इस लड़की ही की कोई गलती नहीं है। अगर ये इन दोनों को साथ में लिया जाए तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, जिसकी वजह से लगता है कि मिसकैरेज हो गया, मुझे फिर से इसकी पल्स चेक करनी पड़ेगी। जब फिजिशियन फिर से पल्स चेक करते हो तो पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। अब यहाँ पर प्रिंस खुश हो जाते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंसेस के सारे प्लान फेल हो जाते हैं। कहती है ये क्या हो गया, मैं तो कभी माँ बन भी नहीं सकी और ये 2 बच्चों को जन्म देने वाली है, आखिर मेरे साथ इतना कैसे गलत हो सकता है। प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहते क्राउन प्रिंसेस को अभी के अभी यहाँ से निकाल दो और अंधेरे कमरे में बंद कर दो। कहती है नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस इसको सच में दे रही थी, मुझे नहीं पता था कि इन दोनों के मिक्सचर से ये सब कुछ हो जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस, माफ कर दीजिए। कहते हैं माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। सीजी का प्लान पास हो जाता है, लेकिन क्राउन प्रिंसेस अब अपना लास्ट टाइम अपने महल में गुजार रही थी। रोती है, कहती है हर कोई माँ बन रहा है, हर कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, आखिर मैं क्यों नहीं एक बच्चे को जन्म दे पाई। ड्रिंक पी लेती है और बेहोश होने लगती है। वहाँ पर नौकर आता है, नौकर को देखकर प्रिंसेस समझती है ना कि ये प्रिंस है और उसके साथ वो चिपकने लगती है। जैसे चिपकने लगती है तो नौकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और दोनों वहाँ पर नाइट स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन इधर सीजी कहती है आप मेरी बहन के पास जाइए,
चाहिए। उसके साथ आज आपने बहुत बुरा किया, आखिर वो इतनी भी बुरी नहीं है। गलतफहमी तो हर किसी से होती, मेरी बहन बहुत अच्छी कहती है, ठीक है तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ, आखिर तुम सबके बारे में इतना जो सोचती हो। इधर हम देखते हैं जैसे क्राउन प्रिंस जाते हैं, दरवाजा खोलने को कहते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोलता है, तो क्राउन प्रिंस जबरदस्ती दरवाजा खोल देते हैं। वहां पर उसको ऐसी हालत में देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, माफी मांगने लगते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं इस आदमी को तुरंत ही फांसी दे दो। और क्राउन प्रिंसेस तुमने ये क्या किया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है कि ये सब कुछ ऐसे नहीं था, मुझे नहीं पता है सब कुछ कैसे हुआ, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। क्राउन प्रिंस उसके पास जाते हैं और पता चलता है कि जो उसके बर्थ मार्क था असल में वो नकली था। कहता है तुम झूठ बोल रही थी, अभी तक तुम मुझे फूल बना रही थी, तुमने मेरे से हमेशा से झूठ बोला और आज भी तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। क्राउन प्रिंसेस रोती रहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वहां पर उसे फिर से सजा दी जाती है कि इसे अंधेरे कमरे से कभी बाहर ना निकाला जाए। धक्का मारकर वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं सीजी को पता चलता है कि वो बेल तो उसके पास था, उसकी बहन ने उसे हमेशा से ही धोखा में रखा, इसीलिए उसे आज अंधेरे कमरे में डाला गया। अच्छा हुआ उसके साथ। उसकी आंखों में आंसू देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं क्यों रो रही हो, तुम तो मेरे प्रिंस को जन्म देने वाले हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, रोना नहीं है। कहती है ठीक है। सीजी फिर से क्राउन प्रिंस के सामने नाटक करती है कि ये एक लड़के से मैंने वादा किया था कि जब भी मैं अपने हालात में पहुंच जाऊंगी, मीन सही हालात में, तो मैं उसके पास वापस आऊंगी, उससे शादी करूंगी, इसीलिए मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दे दूंगी यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना। क्राउन प्रिंस कहते हैं सच में तुम्हारी बेल रिंग है, तुम इसे जानती हो। कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, फाइनली मैं तुम मुझे मिल गए। कहती क्या आप वो लड़के हैं क्या। कहते हैं हाँ मैं ही वो लड़का हूँ, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दोनों गले मिल जाते हैं और वो उसको लीगल वाइफ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कहती है फाइनली मैंने अपना सब कुछ वापस पा ही लिया। सीजी जाती है और सीजी को देखकर क्राउन प्रिंसेस कहती है कि आखिर तुम आ ही गई, इतना नाटक करने के बाद तुम जैसी औरत को तो बहुत मारना चाहिए। रेन क्राउन प्रिंसेस को एक थप्पड़ मारती है, कहती है अपनी औकात मत बोलना, अभी ये क्राउन प्रिंसेस है। क्राउन प्रिंसेस कहती है कि तुम एक कंकुबाइन हो, आखिर तुम लीगल वाइफ कैसे बन सकती हो, वो मेरा हक है मेरा। सीजी कहती है कि तुमने तो मेरा हक हमेशा से छीना है, को थप्पड़ मार देती है। कहती पहला थप्पड़ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला, पर दूसरा थप्पड़ कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, और तीसरा थप्पड़ कि तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की, तुमने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्राउन प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं सबको सेन फैमिली को बताऊंगी। कहती सेन फैमिली के लिए तो तुम वैसे भी धब्बा हो, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इतना जान लो कि तुम्हारी जगह यही है और हमेशा के लिए तुम यहीं पर रहोगी। तो प्रिंसेस बोलती है कि मैं प्रिंस को सब कुछ बता दूंगी। कहती बता दो, लेकिन इतना याद रखना प्रिंस जितना मुझसे प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने आप से करती हूँ, तो मुझे वैसे भी कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पर देखते हैं कि जो सीजी होती है ना, उसकी एक और कजन आई हुई होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। वहां पर वो भी प्रिंस से शादी करने के लिए आई होती है और बार बार कह रही होती है कि अपने हस्बैंड को मुझसे मिलाओ, तो मुझसे इसलिए नहीं मिलाना चाहती हूँ ना कहीं वो मेरे प्यार में ना पड़ जाए। यहाँ पर सीजी हंस रही होती है, प्रिंस सामने से आ जाते हैं, लेकिन वो एक बार भी उस लड़की की तरफ देखते भी नहीं है। वो पीछे से ग्रीट भी करती है, लेकिन तब भी प्रिंस नहीं देखते और कहते हैं ये लड़की कौन है, आगे से अगर कोई ऐसी लड़की यहाँ पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जाओ इसे यहाँ से तुरंत भगा दो। वहां से उसे जबरदस्ती भगा दिया जाता है और कहती प्रिंस मेरी बात सुनिए। सीजी कहती है इतनी सुंदर लड़की को तुमने जाने क्यों दिया। कहता है कि सुंदर, तुम सुंदर नहीं हो क्या, तुम तो मेरी इतनी अच्छी वाइफ हो। अब वहां पर उसके गले लग जाती है। इधर हम देखते हैं 8 साल बाद का सीन, और उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे हो चुके होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अपने दोनों बच्चों के साथ जो प्रिंस होते हैं टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, आर्चरी सिखा रहे होते हैं। उसका बेटा बोलता है कि मामा आज आप मेरे साथ सोइए ना, हम लोग साथ में सोएंगे, लेकिन प्रिंस कह देते हैं कि नहीं प्रिंसेस सिर्फ मेरे साथ ही सोएंगी। तो इस पर प्रिंसेस कहती है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। सब पीछे से कह रहे होते हैं कितनी अच्छी जोड़ी है, गॉड करे हमेशा इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। और इसी के साथ इस प्यारी सी स्टोरी का एंड होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।